बाबर आजम को आपने रोल क्या दिया हुआ है? ठीक है, आपने रोल दिया ना, फिर उसके मुताबिक फिर उसको बैटिंग में मौका दें। अगर आपने उसको कहा कि तुमने स्टे करना है विकेट पे और साथी खिलाड़ियों से लेने रन लेने हैं, ठीक है, तो फिर उसको तो ओपनिंग करनी चाहिए। तो आपका साइम अयूब का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आप उसको नीचे कर दें। जरूरी है कि साइम अयूब से ही आपने ओपनिंग करवानी है। बाबर को वहां पर करे और साइम अयूब को लाए नंबर 5 पे 6 पे, कि वहां पर आपको हिटिंग की जरूरत पड़े तो वहां पे चल जाए, ठीक है, ना चले तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबर आजम का एक आप सियासत ना करें बाबर आजम के नाम पर, कि बाबर आजम को नंबर 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे पोजीशन उसकी चाहिए। अगर आप सुपर 8 के पहले मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे लेते हैं ना, तो आपका सेमीफाइनल की जो राह है ना, मैं समझता हूँ वो क्लियर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। खास तौर पर मैं बात करूंगा सिकंदर रजा की, जिस तरह उसने क़यादत की और जिस तरह उसने अपनी टीम को फ्रंट फुट पर लीड किया, तो मैं समझता हूँ कि कप्तानों का यही रोल होता है। सलमान अली आगा को जब डग आउट पे गए वापस आउट होके, तो फिर जो पाकिस्तान के कोच ने उनके साथ की और फिर उन्होंने गुस्से में वो चीजें भी देखा ना, ये इस वक्त बहुत बड़े ट्रेंड बना हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। कप्तान को कूल माइंडेड होना चाहिए। अगर आपने फैसले, अगर आप वहां पर जज्बातियत दिखाएंगे तो फिर आप पर भी सवालिया निशान उठ जाएंगे। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैंपियंस क्लैश वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन डिस्कवर पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट सबा पाशा नाज़रीन। व्हाट एन एक्साइटिंग मैच वी हैव सीन यस्टरडे बिटवीन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। बहुत एक्साइटेड मैच था, बहुत अच्छे तरीके से जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को टैकल किया था और एक्साइटमेंट लेवल और हो गया था क्योंकि जिम्बाब्वे हमें फुल फॉर्म में नजर आ रही है और श्रीलंका जिसे बहुत अच्छी टीम कहा जा रहा था वर्ल्ड कप की और बहुत अच्छे रन रेट के साथ जो है वो टॉप कर रही थी, लीड कर रही थी। लेकिन कल जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उन्हें दिखाया कि कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आप जितना अच्छा खेलोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है एनहांस होगी। सो इस मैच के हवाले से भी डिस्कशन रहेगी। इसके अलावा एक और मैच कल खेला गया था, अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा। अफगानिस्तान ने भी कल बहुत जोर लगा दिया कि भाई ये मैच जीतना, जिसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी हम स्टैट्स पे जरूर बात करेंगे। हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी अशरफ साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अतीक। बहुत बहुत खुश आमदीद अतीक आपको। अगर हम कल के मैच की बात करें, पहले हम श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे की जानिब आते हैं। क्या स्ट्रेटजी थी जिम्बाब्वे की? जिम्बाब्वे ने पहले ऑस्ट्रेलिया को जो है हराया और एक बहुत बड़ा अपसेट था, बिग अपसेट था, और कल के मैच में भी श्रीलंका टॉप टीम में आ रही थी और मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं ये समझ रही थी वर्ल्ड कप जो है इस बार श्रीलंका लेके जाने वाली है। सो अभी भी चांसेस हैं, कोई वो बाहर नहीं निकली, लेकिन कल की परफॉर्मेंस देख के थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मैनिपुलेट हो गई हैं। सबा, एक तो जिम्बाब्वे ने जितना अच्छा क्रिकेट खेली, मैंने जो मैच देखा, मुझे जो दिखाई दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, उन्होंने सुपर 8 के मैच की तैयारी की है और उन्होंने अपना जो बैटिंग के शोबे में भी और बॉलिंग के शोबे में भी उन्होंने तैयारी की कि अब सुपर 8, क्योंकि पहले ही क्वालिफाई करके टीमों को कंफर्म हो चुका था कि श्रीलंका हमारे ग्रुप में है और जिम्बाब्वे जो इंडिया के ग्रुप में है। तो वहाँ पर जिम्बाब्वे ने ये तैयारी की कि वो अपने सुपर 8 के मैच को किस तरह लेके चलेगा, अगर मौका मिलता है बैटिंग का पहले मिलता है या बॉलिंग का मिलता है। उन्होंने कल भरपूर, और ख़ास तौर पर मैं बात करूंगा सिकंदर रजा की, जिस तरह उसने क़यादत की और जिस तरह उसने अपनी टीम को फ्रंट फुट पर लीड किया, तो मैं समझता हूँ कि कप्तानों का यही रोल होता है कि वो जब जाएं और अपना जो हक है ना वो अदा करके आए। आपने देखा कि सलमान अली आगा को जब डग आउट पे गए वापस आउट होके, तो फिर जो पाकिस्तान के कोच ने उनके साथ की और फिर उन्होंने गुस्से में वो चीजें भी देखा ना, ये इस वक्त बहुत बड़े ट्रेंड बना हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए था। कप्तान को कूल माइंडेड होना चाहिए। अगर आपने फैसले, अगर आप वहां पर जज्बातियत दिखाएंगे तो फिर आप पर भी सवालिया निशान उठ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानब फिर मैं उस पर आता हूँ सिकंदर रजा पर। सिकंदर रजा ने शानदार की और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा खुश होंगे लाहौर कलंदर वाले, जिन्होंने उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज में उनको उसको बरकरार रखा। ये नहीं है कि उन्होंने पिक किया, बल्कि उन्होंने उनको रिटेन किया था। तो रिटेन भी करने वाले प्लेयर ने जिस तरह की अपनी टीम के लिए कारकर्दगी दिखाई, और इसके पीछे और भी आपको बात बताऊं
कि जिम्बाब्वे की ये कारकर्दगी हैरान कुन नहीं है। अच्छा, ये इसके पीछे भी लाहौर कलंदर का हाथ है। ये मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्लेयर डेवलपमेंट का काम इधर शुरू किया था, उन्होंने जिम्बाब्वे में भी जाके उनके बोर्ड के साथ मिलकर वहां पर प्लेयर डेवलपमेंट का काम किया। और खास तौर पर ये जो T20 क्रिकेट है, शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है, इस पर उन्होंने उनके साथ मदद की, उनके टीमें बनाई और उनका टैलेंट हंट करके दिया। तो देखिए आज जिम्बाब्वे जिस तरह भी है, माजी में भी अगर जिम्बाब्वे देखे तो बड़े मैचेस लगातार लेकिन यहाँ पर तो उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त से 2-4 किया, अब श्रीलंका को उसने शिकस्त से 2-4 किया, अब जिम्बाब्वे को आप नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान से भी बड़ी टीम जिम्बाब्वे बन चुकी है। बिल्कुल बन चुकी है। अतीक के जाने बढ़ेंगे। अतीक, ये बात हो रही है लाहौर कलंदर के टैलेंट हंट की, अच्छा टैलेंट हंट किया और जिम्बाब्वे में जाके भी किया, और इसके पीछे अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर के साथ आकिब जावेद बहुत अरसे से मुंसलिक थे, अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप किए गए। सो आकिब जावेद की अभी करंट पोजीशन पीसीबी के साथ है। सो जो टैलेंट कलंदर से निकाला गया था, क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट नहीं है या वहां से टैलेंट हंट नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की टीम में वैसे परफॉर्मर्स आ जाएं? देखिए हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा सा ना डिफरेंट है। अच्छा। कौमी टीम के हवाले से, सिलेक्शंस के हवाले से कई बार ऐसा होता है, कई प्लेयर्स हम जो नहीं देख पाते और वो अचानक हमारी टीम में आते हैं, हम उनको कहते हैं कि पैराशूटर है। ठीक है। कई बार हम टीम को, हम ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जिनको हम ना अंडर 19 में देखते हैं, ना PSL में देखते हैं, और डायरेक्ट हमारी टीम में आ जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे साइम अयूब जैसे, जो थ्रू आउट प्रोसेस से होते हैं। मेरे ख्याल से जो प्रोसेस है, जो एक मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल से उठकर और आप नेशनल टीम में आते हैं, ये जितना क्रश करता है आपको जितना निखारता है, मेरे ख्याल से कोई भी लीग या कोई भी आपको पैराशूटर जो है वो इस तरह नजर नहीं आएगा। मुझे ये लगता है कि हमारा जो सिस्टम है डोमेस्टिक से, अंडर 19 से, फिर PSL से, फिर देन कौमी टीम, ये सबसे अच्छा है। मुझे ये लगता है। तो और जो मेरे ख्याल से आकिब जावेद के ऊपर जो एक सबसे बड़ा एजाज है कि उन्होंने हारिस रऊफ, फखर जमान और ऐसे इस जैसे कई प्लेयर जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं और पाकिस्तान कौमी टीम को दिए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आकिब जावेद, जिन पर माजी में बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, जो सबको पता है, उनकी सिलेक्शंस के हवाले से, उनकी दीगर डिसीजंस के हवाले से, तो मुझे ये लगता है कि उन चीज़ों से सीखते हुए कौमी टीम को एक अच्छा प्लेयर जो है वो लाजमी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, कल के मैच में सिकंदर रजा ने प्रोमिनेंसी ली है, तो जितना जिम्बाब्वे की टीम खुश थी उतने पाकिस्तानी भी खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उनका जो हम अगर बिलोंग करने की बात करें तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। सो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या हिस्ट्री है सिकंदर रजा की? देखिए, सिकंदर रजा सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, और यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपके वो खेले हुए हैं। तो जब वो एक प्लेयर्स को जगह नहीं मिल रही होती तो फिर वो हाथ पांव मारता है कि किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाए जहाँ पर उसको मौका मिल सके। तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी आज जिम्बाब्वे की तरफ से, साउथ अफ्रीका की जानब से खेल रहे हैं, इंग्लैंड की जानब से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जानब से खेल रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे प्लेयर इधर जो सिस्टम है उसके तहत वो नई जगह उनकी बन पाती, तो अभी बहुत सारे खिलाड़ी तो हमारे अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हुए हैं, तो वहाँ की क्रिकेट में खेल रहे हैं। अभी एहसान आदल USA की जानब से, ठीक है, वो उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की हुई है और फिर अब USA की भी नुमाइंदगी वर्ल्ड कप में की है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर, तो मैं समझता हूँ सिकंदर रजा भी ऐसा ही एक प्लेयर था, और वो फैमिली उधर शिफ्ट हो गई, खुद भी गया, काम किया, मेहनत की, टीम में जगह बनाई, अब वहाँ की टीम की क़यादत कर रहे हैं। इमरान ताहिर भी एक बड़ा नाम है। इमरान ताहिर मैंने बताया ना, साउथ अफ्रीका में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इंग्लैंड हो गए, इन टीमों में पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, ठीक है। और ऐसे भी बहुत खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और बाद में दूसरे मुल्क की जाके नुमाइंदगी की। आई गेस इमरान ताहिर ने यहाँ पे कोचिंग भी की है। इमरान ताहिर यहाँ खेलते रहे डोमेस्टिक में भी, लेकिन उनको मेरे ख्याल से नेशनल टीम में मौका नहीं मिला था, देन वो शिफ्ट हुए थे। अल्लाह ताला के रहमत करे, अब्दुल कादर की एकेडमी में वो आके प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे आके कोचिंग भी करते थे और उनके कोचिंग लेते भी थे। तो इसलिए ये हमारे क्रिकेटर्स जो है ना, पाकिस्तान का जो टैलेंट है ना वो पूरी दुनिया में सबसे हट कर है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि अब जो सिस्टम के थ्रू आएंगे तो वो तो चंद प्लेयर ही आएंगे, बहुत सारे प्लेयर इसके पीछे जाए। अभी आपने सवाल किया अतीक से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैलेंट हंट क्यों नहीं करता जिस तरह लाहौर कलंदर ने किया। देखिए, लाहौर कलंदर एक फ्रेंचाइज है, उसने अपनी फ्रेंचाइज के मुताबिक उसने अपने ब्रांड को बनाना है, उसको स्पॉन्सर भी उसी हिसाब से मिलने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ट्रायल्स करने हैं तो ये काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है जो लाहौर कलंदर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब शुरू किए अंडर 17, अंडर 15 और आकिब जावेद इस वक्त अंदरून सिंध
और बलूचिस्तान में ये ट्रायल्स ले रहे हैं। तो मुस्तक में आने वाले, क्योंकि अब हमने जूनियर्स पर काम करना है। अगर हम जूनियर्स पर काम करेंगे ना, अंडर 15-17 पर, क्योंकि आपने अंडर 19 का अगला वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो ये नहीं कि ये वर्ल्ड कप खेल लिया तो खत्म हो गया, क्योंकि आपके ये प्लेयर बहुत सारे सीनियर में चले जाएंगे, ए टीम में चले जाएंगे, शाहीन में चले जाएंगे। तो लिहाजा अब आपको पीछे बैकअप बनाना है और अभी से बनाना है। ये बड़े अच्छे वक्त पे उन्होंने ये शुरू कर दिया है, ताकि अगले 2-4 साल में पाकिस्तान के पास अंडर 15 में, अंडर 17 में भी ऐसे लड़के जितने छोटे बच्चों पर, जितने कम एज लड़कों पर मेहनत की जाएगी, मुझे ये लगता है कि उनका उनका ज्यादा रिजल्ट निकल सकता है, बजाय इसके कि आप ओवर एज या 25+ किसी भी एक लड़के पर काम करते हैं, उसकी खेलने की और कौमी टीम को सब करने की जो एज है वो बहुत कम होती है। वो कम होती है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बहुत अर्ली एजेस में जो है ये शुरुआत कर ली गई है, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के लिए एक पूल तैयार की जा रहा है जिसमें अच्छे प्लेयर्स निकल सकते हैं। कल एक और मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा, जिसमें अफगानिस्तान ने भी फुल मेहनत लगा दी, 200 जो है वो स्कोर किया। अफगानिस्तान की टीम के हवाले से बात करेंगे, चूंकि अब वो टॉप 8 में तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कल उनका एग्रेशन जो है वो देखने को मिला। सो अतीक, क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान की टीम के हवाले से? देखियो, एक तो उन पर कितनी तनकीद हो रही थी सुपर 8 से निकलने के बाद, तो उन्होंने अपनी आवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए बताया था कि अपसेट हो जाता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, बड़ी टीमें हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैशन और पूरा एग्रेशन जरूर दिखाया कि एटलीस्ट ये दिखा सके कि हमारी मेहनत पूरी है। रिजल्ट जो है वो अल्लाह पाक के हाथ में। ओके, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? देखिए जी, ये टूर्नामेंट का उनका आखिरी मैच था दोनों टीमों का। दोनों टीमों ने इसके बाद तो अपने घरों को चले जाना है। तो अफगानिस्तान टीम का जो ना पलड़ा भारी था पैसे ही। उनके प्लेयर्स जो उनके बल्लेबाजों को देखे, अजमतुल्लाह को देख लें, दूसरे इब्राहिम जदरान इब्राहिम को देख लें, राशिद खान को देख लें, वो बहुत बड़े नाम है। कनाडा टीम में इतने बड़े नाम नहीं थे। तो जब कमजोर टीम के खिलाफ आप ऐसी टीम खेलेगी तो वो तो फिर 200 रन उनका बनता था। और एक ये भी है ना कि आप सुपर 8 से आउट हो गए हैं, तो आपने अपनी जाके कौम को, अपने बोर्ड को भी जवाब दे बनना है ना। तो इसलिए फिर आखिरी मैच में उन्होंने जोर लगाया। आज जैसा आज का जो मैच है, एक ही मैच आज खेला जाना, ऑस्ट्रेलिया और ओमान का, ये कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन ये है कि ये लोग अपने ट्रैक को बेहतर करेंगे कि हमने आखिरी मैच जीता हुआ। तो ये फिर आने वाली जो सीरीज होती है ना, उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन। आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का मैच होने वाला है। सो परसेंटेज के अकॉर्डिंग और स्कोरिंग के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आज मैक्स क्या स्कोर कर सकती है? ओमान की मुझे पर्सनली ये लगता है कि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चूँकि इस वक्त भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में अच्छे बैट्समैन हैं, मैक्सवेल है, मिचेल मार्श है, ट्रेविस हेड है और भी बड़े नाम। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो 220 के करीब राउंड अबाउट स्कोर करते हैं तो उनकी रन रेट चले बहुत बुरी तो नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। रन रेट के हवाले से भी जो है हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी, क्योंकि एक्साइटिंग मैच होने वाले हैं। अब जो है वर्ल्ड कप इज ऑन द पीक, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। कल पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का जो है वो मैच होने वाला है। अब तक अगर T20 की हिस्ट्री की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 49 to 50 मैचेस जो हैं इन टीम्स के दरमियान में खेले गए हैं, जिसमें से 24 और 25 मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किए हैं। 23 मैचेस में विक्ट्री जो है वो न्यूजीलैंड की रही है, और 2 ऐसे मैचेस थे जो नो रिजल्ट रहे। सो अभी कहीं ना कहीं 1-2 मैचेस से पाकिस्तान इज ऑन द लीड। लेकिन कल की अगर एक्साइटमेंट की बात की जाए तो वर्ल्ड कप का टकरा है, और यहाँ पर अब पोजीशंस जो है वो सेटल डाउन करनी है। सो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कल क्या हो सकती है चौधरी यूसुफ साहब? देखें जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने आखिरी अपने होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी, उसका मैच खेला था, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के साथ बाहमी सीरीज भी खेली हुई है। तो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था, ठीक है। तो लिहाजा किसी तौर पर भी न्यूजीलैंड जो टीम है हल्की नहीं है, और वो पूरा जोर लगाएगी, और उसने पिछले वर्ल्ड कप का भी सेमीफाइनल खेला हुआ है। तो लिहाजा ऐसे में आप उसको हल्का मत लें, और आपको बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी जुम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी। अगर बैटिंग पे बारी आती है तो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 190 से 200 रन बनाएंगे, फिर आपकी ये बॉलिंग लाइन जो है ना उसको दिफा कर सकेगी, क्योंकि वहां पर जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज है ना, वो ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि वो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं, और उनके शॉट्स बहुत लगते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी टीम जो स्ट्रगल कर रही है, बाबर आजम नहीं रन कर रहा, उसका नंबर चेंज करते हैं, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। भैया अब मैच छोटा मैच था,
अब उसको नीचे के नंबर पे लेके गए, फिर मसला, ऊपर खिलाते हैं स्कोर नहीं करता, फिर मसला। तो ये है कि हमारा ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमें पता नहीं है क्रिकेट का, हमने उसमें घुस जाना, बहस करनी है कि भाई ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हालांकि जो बैठे हुए हैं ना उधर टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी के अरकान बैठे हैं और टीम मैनेजमेंट कप्तान है, इन्होंने मिलकर फैसला करना होता है हर टीम की जो ताकत स्ट्रेंथ देख के ना, उसके मुताबिक अपने उसको। अभी तक आपको पता है आपने फखर जमान को अभी तक मौका नहीं दिया हुआ, और वो भी आपके बेंच पे बैठे हुए हैं। तो अब मौका आ गया है, बड़े मैच हैं, बड़े मैचों में आपको बड़े फैसले करने होंगे, ऐसे प्लेयर्स को बाहर बिठाना होगा जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो आज एक एक्साइटिंग मैच होने वाला है। एक्साइटिंग मैच इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फुल जोर लगा देगा आज जीतने के लिए, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान। सो हमारे एआई चाचा इस मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करते हैं, कौन सी टीम के चांसेस ज्यादा हैं, कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आइए देखते हैं। Hello cricket lovers, your AI Chacha is back on Discover Pakistan HDTV to preview the Australia versus Oman showdown in the 2026 T20 World Cup. We are at the beautiful Pallekele Stadium in Kandy. The pitch is a batter's paradise where the ball comes onto the bat nicely, but the humidity of Sri Lanka will keep the pacers interested early on. Watch for that extra bounce in the power play. Australia enters with a formidable 2026 squad led by Mitchell Marsh. They have the explosive Travis Head at the top and the ever-reliable Glenn Maxwell to finish things off. The Aussie bowling looks sharp, with Nathan Ellis and the wizardry of Adam Zampa. Oman, led by Jatinder Singh, is a side full of passion. They will look towards the all-round skills of Wasim Ali and the pace of Sufyan Mahmood to cause an upset. It is a David versus Goliath battle. The toss will be a major factor. Captains usually prefer to bat first here to put a big total on the board. But the dew factor under the lights might favor the side chasing later in the evening. After crunching the numbers, AI Chacha predicts a solid win for Australia. They have too much firepower for the Omani side to handle in this World Cup environment. My players to watch are Travis Head for his lightning starts and Jatinder Singh for his resilient batting. Get your snacks ready because the game is about to begin. Chacha knows best and the data never lies. Enjoy. जी, तो एआई चाचा की प्रेडिक्शन आपने सुनी और मोस्ट प्रोबेबली उनका भी यही कहना है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ इन गुड पोजीशन और डेफिनेटली आज वो बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टॉप 8 में इंडिया जो है वो 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। रन रेट की बात की जाए देन साउथ अफ्रीका है, देन वेस्ट इंडीज़ है और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो आ जाती है। लेकिन देखें तो बहुत ज़्यादा रन रेट का फ़र्क आ रहा है। पाकिस्तान रन रेट में सेकेंड लास्ट पोजीशन पे स्टैंड कर रही है। सो चौधरी अशरफ साहब, इसके लिए कल के मैच के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, बैटर्स और बॉलर्स को कितना कंपैटिबल होना चाहिएगा, और वो जो चेंजिंग्स की जा रही थी उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमने पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा टूर पाकिस्तान पर 5 मैच एक मरतबा खेलने आई, 3 मैच एक मरतबा खेलने आई, फिर 2 मैच खेले। तो इस न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस है ज़्यादा, आपस में एक दूसरे की खामियों और खूबियों को बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह हमने आखिरी लास्ट मैच में 2 तब्दीलियाँ की थी, तो हाँ, ख्वाजा नाफे को गया था, ख्वाजा नाफे उस कारकर्दगी नहीं दिखा सका, 5 ही रन पर आउट हो गया। ये नहीं होगा कि आप अगले मैच में आप उसको बाहर बिठा दो, बाहर बिठा दो, आपको उसको इत्मीनान करना होगा। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर आप यहाँ पर मैच हारते हैं, तजर्बात करते हैं, तो फिर आप तजर्बात की भेंट चढ़ जाएंगी आपकी ये सीरीज, क्योंकि यहाँ पर आपने 3 में से 2 मैच अच्छे मार्जिन से जीतने क्योंकि अगर 2 मैच अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, ये आखिर में नेट रन रेट पे भी आ सकता है कि किसका नेट रन रेट बेहतर है। तो उस पर फिर उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अगर पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान कम अज कम 200 रन बनाए, क्योंकि उससे नीचे अगर 150 करते हैं तो फिर आपकी ये बॉलिंग नहीं बचा सकेगी। 200 जब हो गए ना तो फिर आपके बॉलर तगड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप हम काबू कर लेंगे। हाँ, तो जब 150 या 140 होंगे, 60 भी होंगे ना, तो ये आपके बॉलर नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बॉलर्स की बात हो रही है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। सलमान मिर्जा को जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की जगह रखा गया। पहली बार वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें बाहर बिठा दिया गया।
सो क्या आपको लग रहा है कि कल भी सलमान मिर्जा के साथ ही जाना चाहिए? मुझे ये लगता है कि सलमान मिर्जा इस टाइम रिदम में है और उनकी लाइनअप भी अच्छी है बजाय शाहीन अफरीदी के। तो शाहीन अफरीदी पर तो उनके सुसर शाहिद अफरीदी खुद भी गुस्सा कर चुके हैं और उन्होंने कह भी दिया है कि उसको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात कि जो अब हम बात कर रहे थे सुपर 8 मरहले की, तो उसमें एक अहम बात यह है कि जो ग्रुप स्टेज की रन रेट है वो आगे नहीं चलेगी, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा सुपर 8 में। तो सुपर 8 के लिए जरूरी यही है कि आप स्टार्टिंग मैच जो है वो अच्छे मार्जिन से जीते। अगर आपके पास न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, तो दोनों मैचेस में आपको एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि अगर श्रीलंका मैच में अपसेट हो भी जाए तो आपको परेशानी ना हो। अगर आप पहला या दूसरा मैच को हार जाते हैं तो आपके लिए फिर डू एंड डाई होगी सिचुएशन। इस वजह से मैं थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि ये मैच पाकिस्तान का खेला जाना प्रेमदासा स्टेडियम में, प्रेमदासा स्टेडियम में वो मैच हमने भारत के खिलाफ यहाँ पे लूज किया है। ठीक है। और भारत इस मैच में 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा था और हम वहां पर एक फास्ट बॉलर के साथ शाहीन अफरीदी के साथ उतरे थे और हमारे शादाब खान यहाँ पर नाकाम रहे थे और सारे जो मेन हमारे स्पिनर थे वो यहाँ पर नाकाम। तो यहाँ पर फिर हमें ये मतलब नहीं पिछले मैच की देखना होगी कि हमने प्रेमदासा में भारत की स्ट्रेंथ के साथ उतरा था, तो हमें भी 2 फास्ट बॉलर के साथ 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा। ये नहीं है कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ उतरे फिर 3 ले जाएं। वहां पर तो पहले ही आपने गलती की थी कि टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग दे दी थी। तो लिहाजा ये जो फैसले है ना, ये कप्तान ने बर वक्त करने हैं और देख के करने हैं। ये नहीं कि आपने 4-5 स्पिनर पर डाल दिए। वो देखें माजी में क्या हुआ इस ग्राउंड में, इसी ग्राउंड में आप मैच आ रहे हैं, भारत जैसी टीम के हाथों आ रहे हैं। तो लिहाजा ये फैसला बहुत जरूरी है कि आप अपना जो स्क्वाड है वो ऐसा उतारे मैदान में कि वो बैलेंस हो। आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कंडीशन भी कोई मुख्तलिफ नहीं होगी इंडिया के मैच से। तो मुझे ये लगता है कि उन कंडीशंस से एक्सपीरियंस लेते हुए अब इस मैच में आपको एक्सपीरियंस करना है। आपने वो जो मैच की गलतियां थी ना, इस मैच में आपने उस पर काबू पाना और न्यूजीलैंड को आपने शिकस्त देनी। अगर आप सुपर 8 के पहले मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे लेते हैं ना, तो आपका सेमीफाइनल की जो राह है ना, मैं समझता हूँ वो क्लियर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। अच्छा अतीक, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम हमेशा कुछ रास्ते ढूंढते हैं कि हम किसी तरह जो है वो फाइनल तक पहुंच जाए, हमारे कोई जो है वो रास्ते बन जाए, ये टीम हार जाए, ये टीम जीत जाए, ये रन रेट हो जाए, तो अब हमारे चांसेस हैं हम जा सकते हैं। और अगर माजी की कुछ यादें जो है वो ताज़ा की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जब बाहर गया तब पाकिस्तान जो है वो आगे आया। तो बताइएगा इसके बारे में। फाइनल पाकिस्तान जीता है। 1992 के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर निकला और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। 2009 के वर्ल्ड कप की बात करें T20 की, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था और पाकिस्तान जीत गया था। और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर गया था, उसमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। अब 2026 की बात है और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो 3 मैचेस की हिस्ट्री है अब चौथे मैच में हमारे मासूमाना दिल इस चीज के लिए तैयार हो जाए, हमारे मासूमाना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और मजे की बात यह है, एक और कनेक्शन अगर हम ढूंढ ले, 2009 में भी हम रमजान में खेले थे, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हम रमजान में खेले थे और अब तीसरी कुव्वत भी हमारे पास आ गई। बिल्कुल, और पिछले साल हम रमजान में हारे भी हैं, ये भी जहन में रखिएगा। लेकिन ये है कि हम पॉजिटिव बात करेंगे तो मुझे ये लगता है कि इन 2 चीजों का कनेक्शन अब अल्टीमेटली पाकिस्तान के कल के मैच में पड़ा। बिल्कुल हो सकता है, बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। कल के मैच की तरफ वापस आएंगे। तनकीद की बात हो रही थी बाबर आजम को लेके कि अगर उन्हें हम 1 डाउन पोजीशन, 2 डाउन पोजीशन, 3 डाउन पोजीशन पे खिलाते हैं तब भी तनकीद है, हम नंबर 6 पे लेके गए हैं तब भी तनकीद है। सो क्या आप समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बाबर आजम को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, या फिर फखर जमान को उनकी जगह पे लेके आना चाहिए? क्या आपके जहन में बातें चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बाबर आजम को आपने रोल क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपने जो रोल दिया ना, फिर उसके मुताबिक फिर उसको बैटिंग में मौका दें। अगर आपने उसको कहा कि तुमने स्टे करना है विकेट पे और साथी खिलाड़ियों से लेने रन लेने हैं, तो फिर उसको तो ओपनिंग करनी चाहिए। तो आपका साइम अयूब का परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आप उसको नीचे कर दें। जरूरी है कि साइम अयूब से ही आपने ओपनिंग करवानी है, बाबर को वहां पर करें और साइम अयूब को लाए नंबर 5 पे 6 पे, कि वहां पर आपको हिटिंग की जरूरत पड़े तो वहां पे चल जाए, ठीक है, ना चले तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबर आजम का एक आप सियासत ना करें बाबर आजम के नाम पर कि बाबर आजम को नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे पोजीशन उसकी चेंज ना करें। देखिए बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, तो उसको जब इस तरह उसके साथ करेंगे ना तो फिर बहुत सारे खिलाड़ियों और का भी मोराल जो है ना वो डाउन होगा। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदाराना जो है वो हमें चीजें
परफॉर्म करना पड़ेंगी और बहुत परफेक्ट एक्ट्स जो हैं वो करना पड़ेंगे ताकि टीम में स्टेबिलिटी आ सके, टीम अच्छा परफॉर्म कर सके। इस पे हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। चैंपियंस क्लैश में हमारा सफ़र जो है वो जारी रहेगा। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।